दोस्तों, अगर आपके पास 100 रुपए हैं और आप सोच रहे हो कि उन 100 रुपए से हम कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हो और 100 रुपए को 120, 130 या 150, 200 रुपए में कैसे बदल सकते हैं, किस तरह से हम उस 100 रुपए को इन्वेस्ट करें बिल्कुल बिना रिस्क के और बहुत ज्यादा फायदेमंद हो, कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम ना आए। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं म्यूचुअल फंड के बारे में। जी हाँ दोस्तों, म्यूचुअल फंड का जैसा ही नाम आता है बहुत से लोगों के मन में डाउट आ जाता है कि ये उसी तरह की जो स्कीम्स आती हैं कुछ टाइम बाद बंद हो जाती है और हमारा पैसा मर जाता है। ऐसा दोस्तों नहीं है। आज हम आपको म्यूचुअल फंड के बारे में बताने वाले हैं। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि हम पैसा को कहाँ इन्वेस्ट करें जो हमारा पैसा बढ़ भी जाए और हमें कम रिस्क उठानी पड़े, तो म्यूचुअल फंड जो होता है बहुत ही आसानी से एक आपको रुपए को बढ़ाने की टेक्निक देता है और आप बहुत ही कम रिस्क में रुपए को बढ़ा सकते हो। बहुत से लोगों को म्यूचुअल फंड के बारे में नहीं पता है, उनको जानकारी नहीं है, इसलिए वो अपने बैंक अकाउंट में पैसा रखे रहने देते हैं और जैसे ही महंगाई बढ़ जाती है उस पैसे की जो कीमत होती है, जो वैल्यू होती है वो कम हो जाती है। इसलिए आपको पैसा बैंक अकाउंट में सेव करके नहीं रखना है, कहीं ना कहीं उसको इन्वेस्ट कर देना है, जिससे कि अगर महंगाई बढ़ती है तो आपकी पैसे की वैल्यू भी बढ़ती रहती है। हालांकि अगर इन्वेस्ट की बात करें तो इंडिया में कई तरह के इन्वेस्टमेंट होते हैं, जैसे कि रियल इस्टेट बिजनेस में लोग इन्वेस्ट कर लेते हैं, गोल्ड में इन्वेस्ट कर देते हैं, सेविंग अकाउंट्स में लोग सेविंग करते हैं तो वहां पर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। एफडी के बारे में भी लोगों को पता है, एफडी में लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बना रखी कि एफडी क्या होता है, आपको आई बटन में मिल जाएगा। इसके बाद होता है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड का मतलब होता है, देखिए म्यूचुअल फंड की अगर बात करें तो म्यूचुअल का मतलब होता है आपसी सहमति और फंड का मतलब होता है रुपए। तो अगर आप आपसी सहमत से उस फंड को कलेक्ट कर रहे हो वहां पर हो जाता है म्यूचुअल फंड। अब इस चीज को हम बहुत ही आसानी से समझते हैं। जैसा कि आप कम म्यूच्योर हो या फिर आपको ज्यादा जानकारी नहीं, बहुत से लोग स्टॉक्स में रुपए लगाते हैं, शेयर मार्केट में रुपए लगाते हैं, जहां से वो अपने रुपए को और ज्यादा बढ़ाते हैं। वो अप्स एंड डाउन्स के ऊपर रहती है, उसमें बहुत ज्यादा आपको अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप स्टॉक्स मार्केट या शेयर मार्केट में रुपए लगा सकते हो, वहां से मुनाफा को गेन कर सकते हो। लेकिन आपके पास ऐसी कोई भी जानकारी नहीं है, आपको स्टॉक्स मार्केट या शेयर वगैरह की, बॉन्ड्स वगैरह की नॉलेज नहीं, लेकिन आप अपने रुपए को इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, तो होता है आपके लिए म्यूचुअल फंड। अब बहुत से लोग कहते हैं कि अगर हमको इसकी नॉलेज नहीं तो म्यूचुअल फंड में रुपए लगाएंगे तो हमारे रुपए लॉस में ना आ जाए, हम लॉस में ना जाए। तो दोस्तों ऐसा नहीं। देखिए होता क्या है, सपोज दे 4 लोग हैं या 5 लोग हैं, मान लेते हैं 5 लोग हैं, उन पांचों लोगों को शेयर मार्केट या स्टॉक्स वगैरह की, बॉन्ड्स वगैरह की या फिर जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है उनकी नॉलेज नहीं रहती, लेकिन उसमें पैसा लगाकर आप इन्वेस्ट करके और ज्यादा रुपए को बढ़ा सकते हो। आपको नॉलेज नहीं, लेकिन आपको करना है और आपको रुपए बढ़ाना है, क्योंकि जो आपका रुपया रखा रहेगा बैंक अकाउंट में वो तो बिल्कुल बेकार चला जाएगा, उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। इसलिए आपको इन्वेस्ट करना होता है। तो आप समझते हैं म्यूचुअल फंड होता क्या है। म्यूचुअल फंड मतलब 5 लोग हैं जिनको नॉलेज बिल्कुल नहीं है, लेकिन उनको रुपए बढ़ाना है। आप 5 लोग अगर 100 रुपए देते हैं, उनको ये नहीं पता है कि हम 100 रुपए को कहां इन्वेस्ट करें, कैसे इन्वेस्ट करें जो हमें प्रॉफिट होता है, तो लोग 5 लोग क्या करते हैं, 100 रुपए कलेक्ट करते हैं अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर, मतलब आपसी सहमत से, इसीलिए बोला गया म्यूचुअल फंड्स। आपसी सहमत पर वो रुपए कलेक्ट करते हैं। 100 रुपए कलेक्ट किए, कितने हो गए, 500। ठीक है, जब 500 रुपए हो गए तो उन पांचों में से जो सबसे ज्यादा नॉलेजेबल हो या जिसको नॉलेज हो, अगर उन पांचों में से किसी को भी नॉलेज नहीं, तो जो उनके बदले रुपए लगाएगा, इन्वेस्ट करेगा, जिसको उस चीज की नॉलेज होती है बहुत अच्छे से, शेयर मार्केट की, स्टॉक्स की, बॉन्ड्स की या फिर सिक्योरिटीज जो भी गवर्नमेंट्स होती है उसको बहुत अच्छी नॉलेज होती है, वो आप क्या करते हो, पांचों लोग रुपए मिला के उसको दे देते हो। 500 रुपए, मतलब आपके पास से तो 100 जा रहे हैं, टोटल हो गए 500। अब आपने उस बंदे को रुपए दे दिया, वो बंदा इन्वेस्ट कर रहा है क्योंकि उसको बहुत ही अच्छी नॉलेज है। उस बंदे को हम लोग क्या बोलते हैं, फंड मैनेजर। जी हाँ दोस्तों, उस बंदे को बोलेंगे फंड मैनेजर, क्योंकि उसको बहुत ही अच्छी नॉलेज है फंड्स कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, किस कंपनी में लगाना है, किस कंपनी में हम लगाएंगे तो नुकसान होगा, किस कंपनी में लगाएंगे तो फायदा होगा। इस सारी नॉलेज को वो गेन करके रखा है, इसलिए उसको फंड मैनेजर बोले। अब उसने क्या किया, आपसे 100 रुपए लिए, आपके 500 हो गए, आपके पास से 100 रुपए जा रहे हैं, लेकिन 500 रुपए को उसने कहीं जाकर इन्वेस्ट कर दिया किसी भी कंपनी में। बहुत सी कंपनी होती है, HDFC या फिर आप लिस्ट देखोगे बहुत सी कंपनी जहां पर आप लगाते हो। फिलहाल के लिए आपको नॉलेज नहीं, आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ 100 रुपए का इन्वेस्ट करना है, उस फंड मैनेजर को दे देना। अब वो मैनेजर आपका पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, कैसे करना है, कब निकालना है, वो सारी जिम्मेदारी, सारी हेडेक उसकी, आपकी कोई भी नहीं। अगर मार्केट अप डाउन होती है तो वो अपने हिसाब से उस चीज को मैनेज कर लेता है। अब जितना भी प्रॉफिट होता है वो अपना परसेंट काट लेता है, बहुत से लोग 1 या 2% मैक्सिमम काटते हैं, ज्यादा नहीं काटते। उसके बाद जितना भी प्रॉफिट होता है वो आपको दे देते हैं। अब सिंपल भाषा में इसको कैसे समझते हैं, सपोज दे शर्मा जी मान लेते हैं, आपकी मोहल्ले के एक शर्मा जी जो मार्केट जाते हैं या सब्जी मंडी जाते हैं, उनको सब्जी बहुत ही कम रेट में, बहुत ही अच्छी डील में सब्जी मिल जाती है, सस्ती मिल जाती है और अच्छी मिल जाती है। और आप लोग 5-6 लोग हो आपके दोस्त,
जिनको सब्जी लेने का नॉलेज नहीं है, बिल्कुल भी सब्जी लेने का नॉलेज नहीं कि आलू कैसे होते हैं, नया आलू कैसा रहता है, पुराना कैसा रहता है, या कहाँ पर हमको सस्ती सब्जी मिल जाएगी और अच्छी मिल जाएगी। जब भी आप जाते हो लुट के आ जाते हो, बर्बाद होके आ जाते हो, सब्जी आपको महंगी मिल जाती है, घर पर डांटे जाते हो कि ये सब्जी अच्छी नहीं। तो आपने क्या किया यार, हम लोगों को 5-6 लोगों को नॉलेज है ही नहीं सब्जी के बारे में कि कैसे सब्जी ली जाती है, लेकिन जो पास के हमारे मोहल्ले के जो शर्मा जी हैं उनको बहुत ही अच्छी नॉलेज है, वो सब्जी भी बहुत अच्छी लेकर आते हैं और सस्ती लेकर आते हैं, बहुत ही अच्छी परफेक्ट नॉलेज है। आप लोगों ने क्या किया, 100-100 रुपए मिलाए 5-6 लोगों ने और मिला के वो रुपए शर्मा जी को दे दिए। आप शर्मा जी क्या गए, सब्जी मंडी गए, मार्केट गए, वहां से बहुत ही अच्छी कम डील में सस्ते में सब्जी बहुत ही अच्छी खरीद ली और उसके बाद वो सब्जी भी बहुत अच्छी परफेक्ट, बहुत अच्छी ताजी फ्रेश सब्जी मिल जाती। आपने क्या किया, वाह शर्मा जी बहुत अच्छी सब्जी लाई, सस्ते में ले आए, कम रुपए में मिल गए और अच्छी सब्जी मिल गई, आपका क्या हुआ, फायदा हो गया। तो यही चीज होती है फंड, म्यूचुअल फंड। आपको नॉलेज नहीं कैसे लेना है, क्या लेना है, कब फायदा होगा कब नुकसान, आपने रुपए कलेक्ट किए और अपने फंड मैनेजर को दे दिए, उसने जहां पर भी इन्वेस्ट करना था उसने इन्वेस्ट कर दिया और आपको फायदा उठाकर दे दिया, कुछ 1-2% का उसने मुनाफा ले लिया। हालांकि ये सारी चीजें रिस्की थोड़ा बहुत रहती हैं, तो आपको सारी जानकारी ले लेनी, कलेक्ट कर लेनी और अपने विवेक पर ये सारे काम करना है। आपको दोस्तों कमेंट में बताना है कि आपने म्यूचुअल फंड के बारे में पहले कभी सुना था या फिर नहीं, और म्यूचुअल फंड में अभी तक रुपया लगाया है या फिर नहीं, और अगर लगाया है तो कहां पर भी लगाया है। वीडियो अगर यूजफुल लगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड बहुत कुछ मिलने वाला है। अगर चैनल पर न हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना। मिलते हैं वीडियोस के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री श्याम।